अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप सबको सुमेरा की फ़ैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब क्या हाल है? ईद का आधा दिन गुजर गया और आधा दिन रह गया। मैंने सुबह से मेरी कोशिश थी कि मैं व्लॉग शूट कर लूँ। एक तो सुबह से हमारी आज लाइट नहीं थी, दूसरे चूल्हे में गैस नहीं, तीसरे मेहमान भी आपको पता है आना जाना, और फिर बर्तनों का ढेर। बस ये जुल्म होता है हम ख़वातीन पे ना। ईद के दिन तैयार हो जाओ और किचन में खड़े हो जाओ, लगे रहो। इतने बर्तन, बार बार टेबल साफ़ करो, बार बार टेबल पे बर्तनों का ढेर, बार बार साफ़ करो, बार बार बर्तनों का ढेर। तो खैर ये तो रूटीन है हम लोगों के, इसके बगैर हम लोगों का गुजारा ही नहीं है, जाहिर सी बात है। और आप सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कहाँ अभी तक कहाँ गए, कौन आया कौन गया, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो जनाब ईद के दिन की ये रूटीन होती है। क्या हुआ हुरम, देखें हमारी हुरम थक गई है ना। सुबह से हुरम जो है ना पहले दादी के घर गई हैं, उसके बाद जो है हुरम ने अपनी ईदी जमा कर ली है। ईदी कितनी हुई है हुरम, कितने शाले, दिखाओ जल्दी से सबको दिखाओ। ऐसे ने पहले लिफाफ दिखाओ ना। ये देखें इनकी दादी ने दिया है ना, हुरम की दादी ने दिया है, और सबकी ईदी इसी वायलेट में हुरम ने डाल के रखा हुआ है। कितनी है ईदी, जल्दी से बताओ, मुँह से बताओ। 5, 10 कितने, 1100 रुपये हुए है ना। 1100 रुपये हुरम की ईदी हो गई है जमा। निकाल के नहीं, छोड़ो। और हुरम इससे क्या करेगी, हुरम ट्रॉली वाली डॉल लेगी भाई अपनी ईदी जमा करके। अच्छा बच्चे जो है ना 2 बजे से बच्चे तंग कर रहे हैं, नानी के घर चले। मैंने कहा बेटा ज़रा ठंडे टाइम चलेंगे, अभी इतनी धूप हो रही है, और फिर आपको पता है गर्मी, इस कदर गर्मी है कि बस बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी धूप में कहाँ निकले, गर्मी में कहाँ निकल सकते हैं। तो खैर हमारी ईद की यही रूटीन हुई थी कि सुबह शीर क़ोरमा बनाया मैंने, सवैया और बिरयानी बनाई, कीमा बनाया, दम का चिकन का दम का कीमा बनाया था, और पराठे बनाए थे। फिर होटल से रोटी आ गई थी, दही। अच्छा मैंने कलेजी का सालन भी बनाया था, जो कि हमारी कलेजी सड़ गई, ख़राब हो गई। वो सालन मैंने ऐसे साइड में रख दिया, वो नहीं खा सकते, इतनी गर्मी है, अगर फूड पॉइज़न हो जाए। और ईद की सुबह फिर सब चीज़ों से निपटने के बाद सास के घर गए, सास ने हमें ईदी दी, हम सब मिले बैठे, खाया पिया, हंसी मजाक, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह ईद गुजरती है सबकी। तो हमारे ससुराल में ये रूटीन है कि मतलब सब सारी बहुएँ ईद के दिन सास के घर इकट्ठे हो जाती हैं, नाश्ता करते हैं, सबसे मिलते मिलाते हैं, और उसके बाद फिर दोपहर होते होते सब अपने घर चले जाते हैं। और सेकंड डे जो है ना हमारी नंदे आती हैं। तो खैर ये तो हर किसी के घर में तकरीबन ऐसा ही होता है कि आज हम आपके घर, कल आप हमारे घर। इसी तरह हमारी ईद अच्छी गुजरती है। ईद के दिन बच्चों का बड़ा शोर होता है, कहीं लेके चलो, मगर मुझे हजूम से बहुत घबराहट होती है, बच्चे नहीं समझते हैं। और अगर बाहर चले जाओ तो फिर घर के मर्द जो हैं वो भी नाराज़ होते हैं कि घर में नहीं टिका जाता, इतने रश में, इतने हंगामे में बच्चों को लेके निकल गई पार्कों में, ये वो, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। खैर मेरा इरादा है बच्चों को लेके आउटिंग पे निकलेंगे हम, आज नहीं, इंशाल्लाह ज़रा रश कम हो जाए तो फिर निकलेंगे। बेटा ये गुलदान वहीं रख दो, ये टूट जाएगा। ये टेबल अभी मैंने साफ़ कर ली, सारे बर्तन इकट्ठे किया है। आज मासी का भी कुछ अता पता नहीं था, तो सारे काम मुझे खुद करने पड़े। काम के चक्कर में मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, ये देखें बिल्कुल मैंने मेहंदी नहीं लगाई। हाँ ये चूड़ियाँ मेरी अम्मी लेकर आई थी, तो अम्मी का गिफ्ट है, तो फिर अम्मी का गिफ्ट तो अम्मी का होता है। आपको पता है मैं अपनी अम्मी की गिफ्ट चूड़ियाँ पहनती हूँ ना। बाकी मैंने कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं करी है ईद की, बस जो कुछ है हुरम की ज़्यादा तैयारी करी थी। हुरम मेहंदी दिखाइए। हुरम तो मेहंदी लगवाने के लिए रात भर की ख्वारी हुई है मेरी। पहले इसको पार्लर से मेहंदी लगवाई, ये पार्लर वाले ने डिज़ाइन बनाया, फिर ये एक और जगह से मेहंदी लगवाई सामने, और फिर ये हुरम के जो है ना कान छिदवाए थे ना, तो फर्स्ट टाइम हमने हुरम के ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ मैं लेकर आई थी, वो पहनाया मैंने। और ये देखें हुरम की सुंदर रिंग, ये तो ये इस ईद की ख़ास बात है हमारी कि हमारी मुनिया फर्स्ट टाइम होती थी। और जनाब सुनाएं आप लोगों की ईद, क्या कितनी ईदी जमा हुई, बच्चों के लिए क्या किया, सब मुझसे आप लोग शेयर कर सकते हैं। और ईद की खुशियों में हमें अपने गरीबों को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे ईद के गरीब मुस्तहिक लोग हैं ना, उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। खैर रमज़ान भी गुजर गया, रमज़ान के एक अलग रूटीन, अलग मज़ा था। ईद है अब इंशाअल्लाह फिर रूटीन शुरू हो जाएगी।
तो खैर आज शाम में मेरा इरादा है कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊं, बड़ी बाजी की तरफ जाऊं, छोटी वाली बहन की तरफ जाऊंगी इंशाअल्लाह। और एक दो जगह और जाने का इरादा है, तो मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकती ना, क्योंकि हर लोग नहीं आना चाहते वीडियो पे जी। नहीं, बार बार सारा दिन ये आइसक्रीम वाले जो है ना गली में राउंड लगाते रहते हैं, सारा दिन लोकल आइसक्रीम, और ये गले में फिर बोलेगी मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। आइए आप इधर आइए जल्दी से। अच्छा अभी ठीक है, तो फिर ये चलो लाओ मैं दिखा दूँ। देखें ये हुरम जो है ना सुबह से अपनी ईदी मुसलसल भाइयों से गिनवा रही है, तो लाओ मैं भी वो करती हूँ कि कितनी ईदी है हुरम की। बार बार हुरम इधर फेंक रही हैं, उधर फेंक रही हैं। ये हुरम के ये है, ये सारी ईदी हुरम की है ना। अब हम इसे बिल्कुल सही से अब नहीं निकालना, जितनी दफ़ा निकालेगी ये उतनी कम हो जाएगी। आपको पता है हुरम ईदी कम हो जाती है ना भाई। हाँ, हम लोग भी बचपन में यही हरकतें करते थे ना, सारा दिन ईदी मतलब बैग में रखना, पर्स में, और फिर निकालना। और जो हम लोगों को सबसे पसंदीदा मशगला था ईद वाले दिन। हमें अच्छी तरीके से याद है, हमारे मोहल्ले में वो ऊँट वाला आया करता था ना, तो हम लोग लाजमी ऊँट में बैठते थे। ऐसा लगता था कि आज ऊँट की सवारी नहीं करी तो ईद अधूरी रह गई। तो हम ऊँट की सवारी भी करते थे, मीठा पान भी खाते थे, गुब्बारे भी खरीदते थे। और आपको शायद याद होगा बचपन के दिनों में वो गोल गोल वाले चश्मे आते थे ना, लाल पन्नी चढ़ी हुई, वो भी हम खरीदते थे। और कोल्ड ड्रिंक तो ज़रूर पीते थे मून सलीम की दुकान से, हमें अच्छी तरीके से याद है। तो खैर ये बच्चे तो वैसे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बच्चे घर में रहते हैं। और हम तो ईद वाले दिन मतलब ये वाली दोस्त, वो वाली दोस्त, वो वाली टीचर, वो टीचर, हमारी सारी टीचरों के घर और सारी दोस्तों के घर हम लाजमी जाते थे। हमारा ग्रुप बनता था, हम सारी सहेलियाँ इकट्ठे होते थे और फिर हम सारा दिन खाते थे, पीते थे, और हम लोग 4 बजे घर आते थे। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये कुछ बोलना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं, जल्दी बताएं। नहीं, तो फिर हम लोगों के बचपन में तो भाई ऐसे, हाँ वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, ये फास्ट ज़माना, वो सादा लोगों का ज़माना था। तो मैंने सोचा था आज एक छोटा सा व्लॉग ज़रूर बना लूँ। मेरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये मेरी दादी ने मुझे ये लिफाफ दिया था। माय गॉड, क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो भाई। दादी ने इनको लिफाफ दिया था। लिफाफ के अंदर थे कितने पैसे? 5 थे? नहीं 7 थे। नहीं, इनकी दादी ने सिर्फ ये लाल नोट एक दिया है लिफाफ के अंदर। ये निकला था लिफाफ के अंदर से, ये दादी का वॉलेट और ये दादी की ईदी है ना उरम जी, ये दादी ने दिया था। बाकी ये सारे पापा ने दिया है, मम्मा ने दिया है, भाइयों ने दिया है, अभी नानी देंगी, आनी देंगी, है ना भाई। इतनी शाली ईदी हो जाएगी ना उलम के पास, कितनी शाली ईदी हो जाएगी। तो मैं इससे डाला खरीदूंगा। हाँ, तो ये हम लोगों की मतलब थोड़ी सी यादें भी थी, आज के हवाले से मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो अब शाम हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ निकल जाऊंगी। तो फिर मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ उस नए व्लॉग में। तो जब तक के लिए अपने आप ही को अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपनी खुशियों में याद रखिएगा। तो जब तक के लिए, अरे हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करने के बाद शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।